अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी राइटिंग को, इसके रूल्स भी, और आपको मैं एक एग्जांपल लिख के भी दिखाऊंगा कि हमने कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि समरी राइटिंग का जो मीनिंग है वो यही है कि आपने किसी पैराग्राफ को शॉर्ट करके लिखना है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो पेपर में बैठते हैं पैसेज की एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से आइडियाज़ ऐड करने लग जाते हैं, ये बताने लग जाते हैं कि यहाँ पे राइटर का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें आप तशरीह में करते हैं, पैराफ्रेज में करते हैं, एक्सप्लेनेशन में करते हैं, समरी में नहीं करते। समरी इसका ऑपोजिट होता है। समरी में हम सिर्फ चीज़ों को शॉर्ट करते हैं, उसकी लेंथ को कम करके लिखते हैं। 3 क्वालिटीज़ होती हैं मेजर किसी भी समरी की। पहले ये होता है कि उसको शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये भी ना हो कि आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते रहें, और ये भी ना हो कि आपकी लेंथ बढ़ जाए। दूसरा कि उसमें सिर्फ मेन आइडियाज़ को डिस्कस करना है आपने, एग्जांपल्स को, इररेलेवेंट एक्सप्लेनेशंस को, सपोर्टिंग सेंटेंसेस को आपने मेंशन नहीं करना। सिर्फ जो बेसिक आइडिया है उस पैराग्राफ का, जो उसका मैसेज है, जो उसमें बात की जा रही है, आपने सिर्फ उसको डिस्कस करना है और जनरलाइज करके डिस्कस करना है। रिटन इन योर ओन वर्ड्स, यस, ये सारे स्टूडेंट्स जो चाहे 9th-10th के हैं, चाहे फर्स्ट सेकेंड ईयर के हैं, ये बात याद रखें। यू कैन नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी एनीथिंग फ्रॉम द पेपर। कुछ भी अगर आप एक भी सेंटेंस कॉपी करेंगे वो गलत होगा, गलत होगा। आपने कॉपी नहीं करना, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखें, कॉपी नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप कॉपी करेंगे तो गलत हो जाएगा। 9th से लेकर सेकेंड ईयर तक हर जगह पे इसको एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड कट कर देगा, उसके ऊपर लिख देगा कि दिस इज़ कॉपीड। सेम मीनिंग ऑफ द एज द ओरिजिनल पैसेज, यस, मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। जैसे आप किसी हदीस की तशरीह करते हैं तो उसमें आप हदीस का मीनिंग चेंज नहीं करते, जो उसमें मैसेज है, जो मीनिंग है वही रखते हैं, लेकिन उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि मीनिंग सेम रखने हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं करनी, उसको फर्दर शॉर्ट करके लिखना है। स्टेप बाय स्टेप इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि यू हैव टू रीड द पैसेज 2 to 3 times टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। अब इसके 2 फ़ायदे हैं जब आप 2-3 दफ़ा रीड करते हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि आपको जो अंडरलाइंड वर्ड्स पेपर में गिवन होते हैं उनका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सेंटेंस में जब वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है जब आप पूरे पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आपको ये बात समझ आ जाती है कि क्या मेन टॉपिक है, क्या टॉपिक सेंटेंस और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जांपल्स हैं और इररेलेवेंट डिटेल्स हैं, तो आपको वो इररेलेवेंट डिटेल्स ख़त्म करने में हेल्प मिलती है। दूसरा, फाइंड मेन पॉइंट्स, जब आप बार बार रीड करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड द मेन पॉइंट। तीसरा, एग्जांपल्स को, रिपीटिशन को और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस को इग्नोर करना है, इनको रिमूव करना है, इनको मेंशन नहीं करना। यू डू नॉट नीड टू मेंशन एनी irrelevant detail either from the passage or from your own। अपनी तरफ से भी अपने जो कीमती ख्यालात हैं उसका इजहार नहीं करना पेपर में। डू नॉट ऐड योर ओपिनियंस, योर आइडियाज़, योर एनी काइंड ऑफ irrelevant experiences that you might have about this passage, you do not need to add them, ठीक है। फिर यूज़ योर ओन वर्ड्स, यस, मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉपी नहीं करते। डू नॉट कॉपी सेंटेंसेस, ट्राई टू राइट इन सिंपल वर्ड्स एंड इन योर ओन वर्ड्स। फिर आखिरी पॉइंट यह है कि आपने उसमें क्या करना है, यू हैव टू ऐड अ टाइटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू ऐड अ टाइटल, ठीक है जी। अच्छा, कीप द समरी शॉर्ट, बिल्कुल अबाउट 1/3 नहीं हो सकती तो इसको हाफ रखें, हाफ से ज़्यादा नहीं इसको लेकर जा सकते आप। अच्छा, ये भी कन्फ्यूजन है कि मोस्टली बच्चे लाइनें गिनना शुरू कर देते हैं। ये आपके स्टूडेंट्स याद रखना है कि लाइन्स गिनने का लेंथ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपने देखना है नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस, नंबर ऑफ़ टॉपिक सेंटेंसेस, नंबर ऑफ़ आइडियाज़ डिस्कस्ड इन द पैसेज। आप उन आइडियाज़ को, उन टॉपिक सेंटेंसेस को देखेंगे, ये नहीं कि कितनी लाइनें। ज़ाहिर है वो कंप्यूटराइज प्रिंट है और आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपकी लेंथ मैच तो हो नहीं सकती। तो यू हैव टू यू नो नोट और यू हैव टू सी द नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस, द नंबर ऑफ़ आइडियाज़ दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज। डू नॉट इंक्लूड एग्जाम्पल, देयर इज़ नो नीड टू इंक्लूड एग्जाम्पल, बेशक जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट हो। ऑलवेज यूज़ योर ओन वर्ड्स, यस, मेंटेन द ओरिजिनल मीनिंग, यस, मीनिंग चेंज नहीं करते। और नेवर फॉरगेट द टाइटल आपने लाजमी ऐड करना है। और ये मैंने आपके सामने एक पैसेज मेंशन किया है, मैं इसको एक दफ़ा रीड करूँगा, आपने इसको 3 times रीड करना है। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन।
It not only imparts knowledge but also builds character and moral values among individuals. An educated person can distinguish between right and wrong and contributes positively to society. Moreover, education helps people to improve their living standards by providing better job opportunities. Countries that invest in education progress rapidly because their citizens are more aware and skilled. On the other hand, lack of education leads to poverty, unemployment, and social problems. Therefore, education is essential for both individual and national development. ये आपका पैसेज है, इसको आपने 3 टाइम्स रीड करना है, आप इसको 2 दफ़ा और रीड कर लें, फिर हम इसकी समरी देखेंगे। समरी में सबसे पहले देखें मैंने क्या किया है, टाइटल दिया है इसका। टाइटल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। पूरे पैसेज में जो चीज़ मेंशन की गई है वो एजुकेशन है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इंडिविजुअली भी, नेशन वाइड भी, कंट्री के लिए भी। तो हमने जाहिर सी बात है वही टाइटल देना था, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। इट बिल्ड्स कैरेक्टर, provides knowledge and improves living standards, while lack of education causes poverty and social issues. अब ये है हमारी समरी। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पैराग्राफ में मेंशन्ड है वो हमने समरी में मेंशन कर ली हैं, लेकिन जो इररेलेवेंट डिटेल्स हैं जैसे कंट्रीज दैट इन्वेस्ट इन एजुकेशन प्रोग्रेस रैपिडली वगैरह वगैरह वो हमने मेंशन नहीं की। क्यों नहीं की? बिकॉज हमने उसमें ऐड यहाँ पे समरी में लिख दिया था कि इट इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और हमने ये भी मेंशन कर दिया था कि लैक ऑफ एजुकेशन कॉजेज दिस प्रॉब्लम्स। तो ये हमारी समरी है। हमने कोई भी चीज़ कॉपी नहीं की, कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं की और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल छोड़ी नहीं जो पैराग्राफ में मेंशन हो लेकिन हमने समरी में मेंशन ना की हो। सो दिस इज़ द होल लेक्चर अबाउट हाउ टू राइट अ समरी। मैंने इसके आपके शॉर्ट्स में जो इसके रूल्स हैं वो भी आपको बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट आपकी समरी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हाउ शुड अ गुड समरी बी, वो भी मैंने आपको बताया और हमने इसकी एग्जांपल भी लिखी। अब एक आखिरी चीज़ जो आपने मैं याद रखनी है वो ये है कि जब आप एग्ज़ाम में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का आंसर करते वक्त आप कॉपी कर सकते हैं, क्वेश्चंस कॉपी कर सकते हैं, समरी कॉपी नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पैराग्राफ की लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 4 में मैंशनड है तो आप उसको सेम टू सेम कॉपी करें अपने क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करके। और अगर वो मेंशनड नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है मेंशन होगा, मेंशन नहीं होगा तो ये तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ से कॉपी करते हैं तो वो गलत नहीं होता, लेकिन जो समरी है उसको आपने कॉपी नहीं करना। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो वो आप बेशक कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप मुझे टेक्स्ट करें, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।